दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हमारे तेजस्वी यादव जी 7 जून को गिरफ्तार हो सकते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, हमारे तेजस्वी यादव जी 7 जून को गिरफ्तार हो सकते हैं। हमारे साथ बिट्टू सिंह मौजूद है। चलिए इसे चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पे। भैया तेजस्वी यादव जी 7 जून को सूत्र बता रहा है कि गिरफ्तार हो जाएंगे। बिल्कुल सही सूत्र है आपका राम कुमार जी। जैसा कि मोदी जी ने काराकाट से साफ शब्दों में कह दिए हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है, जैसे ही ये हेलीकॉप्टर नाचना बंद होगा, मतलब कि बात हो रही है 1 जून के बाद की। क्योंकि 1 जून को काराकाट में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को होने वाला है। जैसे ही 1 जून का चुनाव खत्म होगा वैसे ही हेलीकॉप्टर नाचना बंद हो जाएगा, मतलब तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर नाचना बंद हो जाएगा। 4 जून को माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वो फिर से तीसरी बार जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और ठीक 4 जून के बाद 3 दिन बाद, आप मान लीजिए कि 3 दिन बाद 7 जून को जो है वो तेजस्वी यादव जी की गिरफ्तारी हो सकती है। कैसे ये मैं बोल रहा हूं जरा समझ लीजिएगा दोस्तों। दरअसल जो राउज एवेन्यू कोर्ट है जिसमें मामला चल रहा है, बहुत दिनों से मामला चल रहा है, ये जो जमीन के बदले नौकरी घोटाला है, लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है उसका अंतिम डेट आ गया है। बहुत बड़ी खबर है ये कि जो अंतिम डेट है, जैसे कि बात ये है कि लालू यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, उनकी बहन तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती जी, ये लोग जो है वो जमानत पे बाहर हैं। अच्छा, इन चारों लोग मतलब जमानत पे बाहर हैं। ये लोग जमानत पे बाहर हैं। इन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार प्रसार करना है, सभी लोग का अपना अपना एक बहाना हुआ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना था कि अभी चुनाव प्रचार है इसलिए हमें जमानत दे दिया जाए। तो जमानत के बहाने इन लोगों को छूट मिला हुआ था। और दरअसल एक बहुत बड़ी बात हम आपको बता दें, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उन्होंने फाइनल डेट दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 7 जून को, सीबीआई को कहा है, सीबीआई को बोला है कि 7 जून को आपको किसी भी हाल में चार्जशीट दाखिल कर देना है। मतलब 7 जून को सीबीआई जो है वो चार्जशीट दाखिल करेगी और स्पीड ट्रायल लगा करके तेजस्वी यादव समेत लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी समेत मीसा भारती को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब दरअसल जो है नरेंद्र मोदी जी जो हैं, एक और बड़ी बात हम आपको बता दें कि चुनाव को लेकर के जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी बचे हुए थे। अच्छा, कैसे बचे हुए थे? तो जैसा बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो इसलिए शिकंजा नहीं कसवा रहे थे, जैसा लोग कहते हैं कि जो सीबीआई ईडी है वो नरेंद्र मोदी जी हैंडल करते हैं, तो हम उसी भाषा में बोल रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो इस तरीके से मतलब अभी शिकंजा नहीं कस रहे थे, खोले हुए थे, छूट छोड़े हुए थे सीबीआई ईडी को कि अभी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करवाइए, क्योंकि चुनाव था। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को गिरफ्तार कर लिया जाता तो इससे क्या होता कि जनता की सहानुभूति जग जाती, जानबूझ के बोलते कि मोदी गिरफ्तार करवा दिया, और इस वजह से जो है मोदी जी का वोट बिगड़ जाता, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को वोट गिरता और कांग्रेस जीत जाती। इसलिए कहा जा रहा है। लेकिन भैया राहुल गांधी लगातार और तेजस्वी यादव जी खाना खाते हैं, और जो साथ में और हमारे मीसा भारती की रोहिणी आचार्य है, वो लोग खाना खाते हैं साथ में और बोलते हैं कि इस बार हम लोग जीत गए हैं। सपने में वो लोग जीत रहे हैं। अगर जीत जाएंगे तो जेल उल से कुछ ना होगा। हाँ, तो आखिर में वो कांग्रेस का सरकार बनाना क्यों चाहते हैं? बड़ी खबर दे रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर दे रहे हैं, सुनिए। ये जो मामला है नौकरी के बदले जमीन घोटाला, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत बड़ी खबर देंगे। और जो विपिन यादव मुखिया जी जो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है, और जो विपिन यादव मुखिया जी लगातार मोदी को टारगेट कर रहे हैं, और वो जो एगो जर्मन यूट्यूबर ध्रुव राठी है, लाठी जी को जरा हम समझा देते हैं, जरा समझिएगा, सबके लिए ये जवाब देंगे। अभी समझिए कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव जी चाहे राहुल गांधी जी, ये लोग क्यों सत्ता चाहते हैं, क्यों आखिर भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, भारत का सरकार क्यों अपने हाथ में लेना चाहते हैं? ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर जो घोटाले का मामला चल रहा है वो खत्म हो जाए। अब जरा समझिए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, ये मामला जो है, ये मामला है 2004 से लेके 2009 तक, जब लालू प्रसाद यादव जी रेलवे में मंत्री थे, केंद्र में रेलवे मंत्री थे।
उस समय की घटना है, 2004 की घटना हम कह रहे 2004 हैं। का 2004 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, भारत में कांग्रेस की सरकार थी, और ये घटना उसी समय का है। लेकिन उस समय लालू प्रसाद यादव जी इसलिए बच गए थे कांग्रेस के क्योंकि सरकार। कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए बच गए थे। और आपको बड़ी खबर दे देते हैं, ये जो मामला है नौकरी के बदले जमीन घोटाला, बताया जा रहा है कि ये मामला नीतीश कुमार जी, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, दर्ज करवाए थे। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार जी ही जो है लालू प्रसाद यादव जी को घेरे थे। मतलब कि हमारे तेजस्वी यादव के समर्थक के लिए बहुत बड़ी दुख के बात है, और खुशखबरी तो जीतेंगे तभी होगा, ना तो हार जाएंगे तो बहुत बड़ी दुख के बात है कि हारे तो जेल फिक्स है। चलिए दूसरा मुद्दा पे आते हैं। अभी एक और बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि सत्ता में आ जाएंगे तो ये लोग, जैसे उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो बात को दबा दिया गया था, उसी तरीके से फिर कांग्रेस की सरकार आ जाए तो बात को दबा दिया जाएगा। अब देखिए मामला खुला कैसे, लास्ट बात ये भी बता देते हैं। मामला खुला ऐसे है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का फ्लैट है, फ्लैट नहीं, बंगला कहिए, बंगला है। बंगला 450 करोड़ का बंगला है दिल्ली में। बाप रे बाप, 450 करोड़ का बंगला है। किसका? तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दिल्ली में। अब मोदी जी का कुल संपत्ति जानते हैं कितना है? कितना? 3 करोड़, मात्र 3 करोड़ है ये हमारे मोदी जी का संपत्ति है। वो सोचे 450 करोड़ का तो खाली बंगले है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास। तो ये मामला कैसे खुला कि एक बार जब छापा हुआ तो उनके एक अलमारी में जो कागज निकला जमीन का, रजिस्ट्री का, वो रजिस्ट्री में मात्र 4 लाख रुपया में, मात्र 4 लाख रुपया में 150 करोड़ का जमीन का रजिस्ट्री करवाए हैं लालू प्रसाद यादव जी। अच्छा, 4 लाख में 150 करोड़ का जमीन कैसे रजिस्ट्री हो गया? तो कैसे हुआ कि जैसे ये सब आरोप जो लगा है, जो लिखा वही बता रहे हैं, हम अपना मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। जैसे जो 4 लाख रुपए में कैसे हुआ कि जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता थे, सपोर्टर, फैंस, जो भी लोग थे इर्द गिर्द लालू प्रसाद यादव जी के, सभी लोगों के नाम पे पहले रजिस्ट्री किया गया, अच्छा, कम दाम में, और उसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव जी को गिफ्ट रजिस्ट्री कर दिया गया, मतलब गिफ्ट में दे दिया गया। अच्छा, मतलब लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि हमको लोगों ने गिफ्ट कर दिया ये सब। लालू प्रसाद यादव जी गरीब थे कि गिफ्ट में दे दिया? पता नहीं क्यों उतना गिफ्ट कर, 4 लाख 150 करोड़ के प्रॉपर्टी 4 लाख में रजिस्ट्री करवा लिए मर्दे, बहुत बड़ा झोल है। अब बताइए कि बिपिन यादव जी कहते हैं जंगल राज क्या है, मोदी तो ये कर दिया, बर्बाद हो कर दिया, ये कर दिया, ये क्या आबाद हो रहा है? वो जो 450 करोड़ रुपया है, चाहे 150, ये जो गरीबों का जो जमीन छीन लिए लालू प्रसाद यादव जी नौकरी के बदले, वो आदमी जो है आज कितना रोता और कलपता होगा, क्योंकि नौकरी तो चला गया उन लोगों का, जब पकड़ाएगा तो नौकरी गया, ऊपर से जमीनों चला गया। तो बताइए वो लोग बद्दुआ देगा तब ना लालू प्रसाद यादव जी का जो अभी स्वास्थ्य इतना बिगड़ा हुआ रहता है, जैसा लोग कहते हैं वही हम कह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बिपिन यादव के बारे में आप बोल रहे हैं तो उनका मतलब क्या, उनका सोचे उतना ही सा है, जो बोल रहे हैं वो सही तरीका से समझेंगे। बिपिन यादव जी पूरी जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। हमें पता नहीं लगता है कि आखिर में क्या जरूरत है जातिवाद करने की। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं कभी जातिवाद नहीं करता हूँ, मैं कभी जातिवाद नहीं करता हूँ। मैं भगवान का सौगंध कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी जातिवाद नहीं करता हूँ। नहीं, इनका मुंह से भी मैं सुना हूँ, इनका मतलब जातिवाद, इनका नेता ही अपने मतलब उनका एक बार गड़बड़ किए थे तो खुद अपना मुंह से बोले कि गड़बड़ है। मैं सबको रेलता हूँ, लेकिन को रेलूंगा। जातिवाद जिस तरीका से हमारे बिपिन यादव सर मुखिया जी कर रहे हैं उस तरीके गलत है। ये जातिवाद करके आप विधायकी का टिकट लेना चाह रहे हैं, मर्दे कौन फेरा में गुरु होके जातिवाद कर रहे हैं। विधायक के टिकट आसान। और सबसे चलिए अब छपरा कांड वाला मामला, छपरा कांड में जो कि बहुत छपरा कांड में ये विकास राज चला गया। विकास राज चल गया जेल? कौन विकास राज? कौन विकास राज? गजेरी। अच्छा, अरे जो मनीष कश्यप को गाली नहीं देता था। अच्छा, वही विकास राज, जब मोछवा इसे रखता था, ऐसे जाके हो करता था। ओहो, छपरा कांड में ठेला गया। बहुत बड़ी खबर दिखाने हमारे बिट्टू सिंह जा रहे हैं, जो कि विकास राज, मनीष कश्यप को ही विकास राज है जो कि गाली देते थे मोछे जो टाइट कर ना। भैया बताइए दर्शक को डायरेक्ट क्या बहुत गंदा गाली देने वाला जो विकास राज, पहले तो संतोष रेणु यादव ठेला गए, वो तो कल ठेला गए, अभी जो है छपरा के जेल में बंद हो गए हैं। और अभी जो ये हमारे विकास राज है, भैया एक मिनट, संतोष रेणु यादव अथी स्कैनर लगा के चंदा उंदा वाला कुछ अथी उसका आदमी कर रहा है। हाँ, वो देखे तो पहले ही का है, वो सहयोग मांग रहे हैं। पता नहीं ये लोग मनीष कश्यप को चंदा चोर कहने वाले लोग तो खुद चंदा चोराने के फेर में लगल है। खैर छोड़िए, मुद्दा ये है मेरा कि विकास राज पर FIR दर्ज हो गया है और विकास राज फरार हो गया है। फरार हो गया? हाँ, फरार हो गया है, क्योंकि इसी को ना
अरे मनीष कश्यप एहला बोलेंगे तो कहेगा कि कोई कि मनीष कश्यप का तुम चाटने वाला। मनीष कश्यप भागा नहीं था, उस पर जब FIR हुआ था बोला था कि नोटिस जारी कीजिए मैं सरेंडर कर दूंगा, और सरेंडर कर दिया था। आई विकास राज को देखिए, जैसी FIR हुआ पता चला था पता नहीं कहाँ फरार हो गया। बताइए, ये लोग सब छपरा हत्याकांड में जो है गलत तरीके से जो है लोगों को भड़काया है, जातिवाद किया है, हिंसा भड़काने का प्रयास किया है, इसलिए इन लोगों पर केस। चलिए बहुत अच्छा हुआ कि वैसा व्यक्ति जेल में जाना चाहिए। एक और मुद्दा है, हमारे पटना में हर्षराज को मौत हो गई, क्योंकि कल दिन दहाड़े गोली नहीं सॉरी दिन दहाड़े जो है लाठियों से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। बताइए, दिन दहाड़े। हम कहते हैं कि जंगल राज लालू प्रसाद यादव जी के राज में था, लेकिन आज नीतीश कुमार जी है, NDA की सरकार है, सवाल तो सबसे होगा। भाजपा की सरकार है तो भी सवाल होगा। दिन दहाड़े अगर किसी को मार दिया जा रहा है, कहाँ सोई है नीतीश कुमार जी, कहाँ सोई है हमारे सम्राट चौधरी जी, कहाँ सोई है ये NDA सरकार, कहाँ सो रहे हैं आप लोग? सजा क्यों नहीं मिल रहा है? दिन दहाड़े एक उभरते हुए छात्र नेता को मार दिया गया, इकलौता बच्चा था अपने माँ बाप का वो। सरकार किसी का हो, सवाल सबसे होगा। बताइए, उस बच्चा मतलब पिता अपनी माता को एक लौता बेटा थे। बताइए उनका मतलब मम्मी पापा क्या गुजरित होगा, खत्म जिंदगी। बताइए, जिंदगी खत्म, इकलौता बेटा था। सोचिए यार कि मतलब कितना चरम पे गुंडागर्दी बिहार में चल गया है। हमको दिन दहाड़े मार दिया जाता है यार। हमको नहीं लग रहा है भैया कि सही से 1 साल जिएंगे उनका माता पिता। अरे भाई, उनका इकलौता बेटा था, खत्म हो गया उनका। बुढ़ापे का जो सहारा होता है, बुढ़ापे की जो लाठी होती है वो टूट गया, वो मर गए, वो खत्म हो गया उनका बेटा। और वो भी कोई ऐसे नहीं, दुर्घटना में नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ अचानक से, बल्कि इनको मार दिया गया, जान से मार दिया गया, लाठी से पीट कर मार दिया गया। और मारने वाला का नाम बताया गया है, कुछ ग्रुप है 5 लोगों का, जिसमें से सुनते हैं कि कोई चंदन यादव नाम के हैं, उन्होंने जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई है इस मामले में। उनको मतलब देखिए, बताइए, सही बात मतलब बोल रहे हैं। इनको मतलब उनको मार दिए ना भैया, उनको क्या होगा? 1 साल 2 साल दोनों नहीं, देखिए जिंदगी बर्बाद हुआ तो दोनों का बर्बाद हुआ। भले अब वो पैरवी लगा के जेल से छूट जाए वो अलग बात है, लेकिन जिंदगी दोनों फैमिली की बर्बाद हो गई। चंदन यादव का भी फैमिली खत्म हो जाएगा केस के चक्कर में, और ये जो है इनका तो खत्म हो ही गया। मारपीट, गुंडागर्दी, इन सब में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है। जिंदगी का ये तरीका नहीं है जीने का मेरे भाई। मारपीट, रंगदारी, हत्या, लूट, मर्डर, ये सब जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इस तरीका से नहीं मारना चाहिए। बताइए, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं, हम लोग भी, आप लोग भी कमाते हैं, लेकिन आप लोग मरिएगा तो लेके जाइएगा कुछ, ज़मीन, घर, आपका हर चीज़ यहीं पर रह जाएगा। और बताइए, इस तरीका से उनको मार दिए, भगवान कितना मतलब अथी से देते हैं जन्म जीने के लिए। बताइए, 1 मिनट में इंसान खुद को भी अगर मारना चाहे तो नहीं मार सकता, ये कानून में लिखा हुआ है। मारने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। जिस दिन भगवान बुलाएंगे सिर्फ उस दिन। ये सब गलत है, इस सब चीज़ पे रोक लगाया जाए, बिहार को एक अच्छा राज्य बनाया जाए। ये गुंडों का राज जो बन गया है, जो छाप छूट गया है बिहार पर कि गुंडों का राज है, इसको समाप्त किया जाए बस। चलिए, बहुत सारा भैया को चर्चा सुने हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही सा। आप देख रहे हैं द बिट्टू सिंह। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।